कंसेप्ट पे, डेट इज़ pH ऑफ सी वाटर। यहाँ से नेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में वो स्टेटमेंट बनाए क्वेश्चन दे रहा है बहुत बार, ठीक है। तो इसको मैं ब्रीफ में डिस्कस करूँगा आपके सामने, मीन्स फैक्ट पे हम लोग बात करेंगे। तो pH का जो फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू -log10 इंटू H+, ठीक है। तो इसका ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे H+N की वैल्यू 10 की पावर -4 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो H+ion जब मैंने लिया 10 की पावर -4, हमारा फॉर्मूला होता है log m की पावर n log m, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा log का, मीन्स पावर जो है वो आगे उठ के आ जाती है, ठीक है। तो अब इससे हो गया क्या कि यहाँ पे हो जाएगा log 10 एंड कितनी वैल्यू ली मैंने 10 की पावर -4, 10 की पावर -4, तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था -4, ठीक है। माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है एंड log 10, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा +4 जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं दोबारा से h की वैल्यू ले रहा हूँ 10 की पावर -6, ठीक है। एंड जब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप करूँगा तो यहाँ से जो मेरी pH की वैल्यू निकल के आएगी वो आ रही है pH इज इक्वल टू 6, समझ आ रहा है। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, जब मैंने pH की वैल्यू, जब मैंने H+ion की वैल्यू ज़्यादा ली है 10 की पावर -4, तब तो मेरा pH कम आ रहा है अगर मैं इन दोनों कंपेयर करूँ, अभी देखना। और अगर मैं H+ion की वैल्यू 10 की पावर -6 ले रहा हूँ, तब मेरा pH का निकल के आ रहा है कम ले रहा हूँ तो कितना निकल के आ रहा है, ज़्यादा निकल के आ रहा है। अगर मैं दोनों कंपेयर कर रहा हूँ, भाई इसकी वैल्यू तो कम है ना, 10 की पावर -6 तो कम होता है कंपेयर टू 10 की पावर -4, तो मैंने H+ion कम लिया है तो pH यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, और मैंने यहाँ पे H+ion ज़्यादा लिया तो pH मेरा क्या आ रहा है, कम आ रहा है, ठीक है। तो इससे फैक्ट निकल के हमारा आया एक कि अगर H+ion की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो pH की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और अगर H+ion की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो pH की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। कैसे? आप ये फैक्ट थोड़ा ध्यान रखना कि H+ion इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pH। अगर H+ion की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो pH क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और अगर H+ion की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो pH क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। समझ में बात आ गई। अब ये H+ion आएगा कहाँ से, ठीक है। ये तो हमारी बात समझ में आ गई भाई, pH का फॉर्मूला था pH इज इक्वल टू -log10 H+ion, एंड H की वैल्यू मैंने यहाँ 10 की पावर -4 रखी, यहाँ पे मैंने कम, यहाँ पे मैंने ज़्यादा ली, pH मेरा ज़्यादा ली, यहाँ पे pH मेरा कम निकल के आ रहा है, यहाँ पे मैंने pH की वैल्यू कम ली, यहाँ पे pH में निकल के आ गया 0 और ज़्यादा आ गया। देन H+ion प्रोपोर्शनल टू pH, ठीक है। अगर H+ion की वैल्यू इंक्रीज़ करी है तो pH डिक्रीज़ करता है, और अगर H+ion की वैल्यू डिक्रीज़ करती है तो pH की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। यहाँ तक तो ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं हम H+ion की, H+ion आता कहाँ से है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सोर्स ऑफ H+। का सोर्स क्या है? तो एक्चुअली में होता क्या है यार, ओशन वाटर में क्या होता है, CO2 रिएक्ट करते हैं, वाटर और CO2 का रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारा कार्बोनिक एसिड बनता है। एंड कार्बोनिक एसिड क्या होता है कि अनस्टेबल होता है, देन ये बाइकार्बोनेट बनाता है एंड एक H+ion को रिलीज कर देता है, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। वाटर का और CO2 का आपस में रिएक्शन होता है, देन ये बनता है कार्बोनिक एसिड, देन ये अनस्टेबल होता है, स्टेबिलिटी लेकर करता है, ये बाइकार्बोनेट बनाता है एंड एक H+ion को रिलीज कर देते हैं। अब इस इक्वेशन से क्या निकल के आया कि अगर CO2 की कंसंट्रेशन ओशन वाटर में बढ़ रही है, ठीक है, जितना CO2 होगा उतना क्या होगा, वो उतने ज़्यादा H+ion को रिलीज करेगा, ठीक है। तो अगर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो उतने ज़्यादा H+ion की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और अगर CO2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, अगर CO2 कम है उसमें, तो उतने क्या होगा, हमारे H+ion कम रिलीज होंगे, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर CO2 इंक्रीज कर रहा है तो H+ion क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और अब इसकी वजह से आप मुझे बताओ इसके बीच में क्या रिलेशन था, इसके और इसके बीच में रिलेशन था, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स अगर ये बढ़ता है तो ये घटता है pH। तो जब H+ion की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो pH क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा, ठीक है। एंड जब मैं CO2 की बात करूँ, जब CO2 मेरा डिक्रीज कर रहा है
तो H प्लस आयन में डिक्रीज करेगा, एंड पीएच क्या करेगा इस केस में, इंक्रीज करेगा। अब ये इंक्रीज और डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, डिक्रीज करने से क्या हो रहा है। आपने पढ़ा है मेरेन सेडिमेंट के बारे में, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कैल्शियस हमको कहाँ पे मिलता है, सिलियस हमको कहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो जब पीएच मेरा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, जब पीएच मेरा डिक्रीज कर रहा है मीन्स जो मेरा इन्वायरमेंट है वो जा रहा है एल्कलाइन से टुवर्ड्स एसिडिक, ठीक है। एंड जब पीएच मेरा इंक्रीज कर रहा है तो मेरा इन्वायरमेंट जा रहा है एसिडिक से एल्कलाइन। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब CO2 का क्या रिलेशन होगा, CO2 रिलेशन ये होगा कि अगर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो पीएच क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और अगर CO2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज करते तो पीएच क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ से इस रिलेशन को लेकर नेट ने पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, इसी को घुमा फिरा के दे देता है। तो ठीक है, ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखना। अब बात करते